अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। फाइनली वो वीडियो आप लोग को मिलने वाली है भाई, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था क्योंकि जनवरी और फरवरी काफी स्लो रहे हैं नए मोबाइल फोन की लॉन्चेस में। बट भाई जो मार्च है आई बेट एग्रेसिव होगा लॉन्चेस के हिसाब से और उतना ही महंगा भी होने वाला है। तो ये वीडियो जिसका आपका वेट था कभी नेक्स्ट मंथ कौन से फोन आएंगे, तो आज मैं बताता हूँ कि मार्च 2026 में कौन कौन से अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस हैं इन पाकिस्तानी मार्केट। इनमें से किसका वेट कर रहे थे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्या प्लान था नया फोन बाय करने का? कमेंट सेक्शन में जरूर राय शेयर करना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि फोन्स की बात करूं भाई, ये जो अपकमिंग स्मार्टफोन होंगे वो तो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ऑथेंटिक है, जिससे आप मोबाइल फोन बाय करना चाहो, चाहे क्लॉथिंग भी बाय करना चाहते हो, और हाँ स्पेशली ईद की शॉपिंग करना चाहते हो तो रमजान सेल लगी हुई है। तो दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय वाइस मार्केट, एक ऑथेंटिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सभी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मोटिवेट कर दिया करो, क्योंकि ऐसे ही स्पॉन्सर्स, ऐसे ही कोलैबोरेटिव वीडियो से हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके प्यार से भी। वेल दोस्तों, सबसे बड़ी लॉन्च हर साल की ये सबसे बड़ी लॉन्च होती थी जनवरी में, लेकिन भाई इस दफा लेट हो गई है और ये होने वाली है सैमसंग, एक लीडिंग टेक ब्रांड की तरफ से। सैमसंग S26 सीरीज, आज जब ये वीडियो देख रहे हो आप 25th है, ये इसके कुछ 4 5 8 घंटे बाद ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और साथ ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च इवेंट जरूर हो रहा है भाई। S26 आ रहा है, S26 अल्ट्रा आ रहा है। प्राइस का आइडिया मैं जस्ट आपको दे चुका हूं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई 2.5 लाख रुपए के अराउंड जो S26 होने वाला है, और इसी तरीके से 4,60,000 रुपए के अराउंड आपको S26 अल्ट्रा भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, बट हाँ स्क्रीन प्राइवेसी वाला चेंज आ गया, कैमरा के सेंसर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, फास्ट चार्जिंग में चेंज आएगा, और थोड़ा बहुत S पेन के डिजाइन में चेंज देखने को मिलेगा। तो S26 सीरीज 25 फरवरी को लॉन्च हो रही है, और इसकी प्री बुकिंग मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो रही है, और डिलीवर्स आपको जो है वो 20th से 28 मार्च तक होते हुए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सैमसंग के कुछ और फोन भी ए सीरीज के आने वाले हैं। अब ये देखो, मैं 100% जो है ना एक्यूरेट नहीं बता सकूंगा। S26 सीरीज का तो पता है मुझे 25 फरवरी को लॉन्च हो रही है, बट भाई जो सैमसंग की A37 A57 है, बहुत सारे ऑनलाइन हमें रूमर्स मिल चुके हैं और बहुत सारी सर्टिफिकेशन इनको मिल चुकी है। जैसा कि अगर हम A57 की बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग बढ़ा दी जाएगी, Exynos 1680 वाला हार्डवेयर मिल जाएगा, हो सकता है कि कैमरा में टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिले। A37 और A57 मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल एंड वीक ऑफ मार्च में शायद पाकिस्तान में लॉन्च हो सकते हैं, बट इट्स 30% कंफर्म, 70% प्रोबेबली ये अप्रैल में भी लॉन्च जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग S सीरीज की कैंपेन्स चल रही होंगी, मार्केटिंग चल रही होंगी। तो आई थिंक सैमसंग पाकिस्तान शायद ए सीरीज के फोन्स को थोड़ा सा डिले कर। वेल दोस्तों, एक और बड़ी लॉन्च होती है और हर साल फरवरी में लॉन्च होती है, और ये होती है Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज की, और Xiaomi 17 अल्ट्रा। ऑलरेडी Xiaomi ने कुछ लाइव लेने स्टार्ट कर दिए कि भाई हम 28 फरवरी को बार्सिलोना में लॉन्च करें, ऑल्दो इस हम MWC पे नहीं जा सके, इनका लॉन्च इवेंट अटेंड नहीं कर सकेंगे, बट पाकिस्तानी लॉन्च तो जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि Xiaomi के ये दो फोन पाकिस्तान की मार्केट में आने वाले हैं, Xiaomi 17 और 17 अल्ट्रा। बहुत अरसे बाद एक बड़ा लॉन्च आएगा Xiaomi का। तो लेट्स सी पाकिस्तान में क्या प्राइस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। बट अगर 17 अल्ट्रा की बात करते हैं तो भाई DxO मार्क पर डेली अगर आप देखोगे तो भाई ये नंबर अपना ऊपर करता हुआ आ रहा है। मतलब यहाँ भी ग्लोबल लॉन्च होगा तो एक्जैक्टली तब नंबर जरूर देखने को मिलेंगे, बट 17 अल्ट्रा के अंदर आपको लाइका की टेक्नोलॉजी, वो टेलीफोटो लेंस 200 मेगापिक्सल का और बड़ा सेंसर यूज किया जाएगा, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला आपको एक हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा, एक LTPO पैनल के साथ आएगा, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीजें अल्ट्रा में मिलेंगी, और पाकिस्तानी मार्केट पे 17 भी आने वाला है। अच्छा, प्राइस का लगभग मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने S26 की आपको प्राइस बताई है ना, उसी की कंपेटिटिव में Xiaomi 17 आ सकता है, और जैसे मैंने आपको S26 अल्ट्रा की प्राइस बताई है, उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर ना, मतलब उसको compete करने के लिए Xiaomi 17 अल्ट्रा भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा होगा। बट एक पैड भी आ रहा है, और ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि आएगा कि नहीं आएगा। भाई अभी मुझे कंफर्म हुआ है कि Xiaomi पैड 8 स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला जो होगा, वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में ये दोनों तीनों मॉडल जो है ना, ये आपको 28 फरवरी से 1 मार्च के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होते हुए मिल रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, बट ये फॉरेन की लॉन्च होगी सैमसंग S26 के बाद, मतलब Xiaomi 17 और 17 अल्ट्रा विद Xiaomi पैड 8। तो लेट्स सी पाकिस्तान में क्या प्राइस रखी जाती है और कितना एग्रेसिव Xiaomi आता है। आपकी क्या उम्मीद है? डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। मत जाना मत, क्योंकि रेडमी की भी लॉन्च नहीं हुई भाई जनवरी में इस दफा। जी हाँ दोस्तों, इस दफा आपको मार्च के अंदर रेडमी नोट 15 सीरीज के मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि Redmi Note 15 है, 15 Pro है, 15 Pro Plus है। बट उम्मीद ये की जा रही है कि जो Redmi Note 15 Pro का 5G वेरिएंट है वो भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो, क्योंकि ऑलरेडी जो बिडिंग है 5G की वो सबमिट हो चुकी है, और 5G रोल आउट भी स्टार्ट जो होगा इस मिड ऑफ दिस ईयर, अभी उम्मीद यही की जा रही है कि हो जाएगा। तो ये तीन फोन Redmi की Note 15 सीरीज भी
ईद के फौरन बाद या ईद से कुछ दिन पहले भी लॉन्च हो सकती है। मतलब मार्च के कहीं एंड 10 डेज के अंदर आपको Redmi Note 15 सीरीज भी लॉन्च होती हुई मिलेगी। लेकिन दोस्तों Redmi Note 15 सीरीज की अगर मैं प्राइस प्रेडिक्ट करता हूं ना, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अभी रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज की वजह से कीमतें थोड़ी ज्यादा होने वाली हैं। तो डेफिनेटली जो Redmi Note 15 होगा ये कहीं 70-1,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में, अभी तक एक्सपेक्टेशन मेरी यही है। प्रो लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में चला जाएगा और जो प्रो प्लस है वो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए की अराउंड की प्राइस सेगमेंट में हो सकता है मिले। ये भी मेरी प्रिडिक्शन है। अल्लाह करे कि Xiaomi जो है वो थोड़ा एग्रेसिव आ जाए, बट ये प्राइस अभी मेरी प्रिडिक्शन है भाई, हो सकती है क्योंकि अभी जो नजर आ रहा है बाकी ब्रांड्स की तरफ से। लेकिन भाई मार्च कोई स्लो नहीं होने वाला। मार्च के स्टार्टिंग में ही Vivo अपना V70 भी पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, वो आपको Zeiss की इंटीग्रेशन, फास्ट चार्जिंग, छोटा कॉम्पैक्ट साइज, इट विल बी सेम लाइक Reno 15 की तरह ही उसी प्राइस सेगमेंट में कहीं ना कहीं लॉन्च किया जाएगा। तो V70 की जो लॉन्च है वो आपको 2 से 3-4 मार्च कोई अराउंड पहले वीक में ही जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगी Vivo की तरफ से। और Vivo का जो V70 FE होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के कहीं लास्ट कुछ डेज में या आपको जो मई होगा या अप्रैल होगा उसमें लॉन्च होता हुआ मिलेगा। फिलहाल वो लॉन्च नहीं होगा। मुझे पता है आपने कमेंट करना था V70 FE कब आएगा, वो जरा भी डिलेड है। और दोस्तों ईद से पहले वैसे तो इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज सारी आ रही है, बट ईद से पहले इनमें से एक मॉडल हो सकता है एज या नोट 60 जो मॉडल होगा वो लॉन्च कर दिया जाएगा। बट ज्यादा जो सीरीज के मॉडल होंगे ये टेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट टाइम से लॉन्च हो रहे होंगे। तो मार्च के महीने में इन्फिनिक्स नोट 60 इज एक्सपेक्टेड, बट नोट 60 हो सकता है या नोट 60 एज हो सकता है ईद से पहले, और ईद के बाद भी एक मॉडल हो सकता है जो अभी तक कंफर्म है। बट यस, इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज आ रही है। और वहीं पर अगर हम इन्फिनिक्स की बात करते हैं तो भाई हम टेक्नो को कैसे भूल सकते हैं भाई। टेक्नो की कैमन 50 सीरीज भी रेडी टू लॉन्च है, क्योंकि MWC में लॉन्च हो रही होगी, यही मतलब 28 से 5 मार्च के दरमियान कहीं ना कहीं लॉन्च हो रही होगी। तो ये पाकिस्तानी मार्केट में बिल्कुल एंड वीक ऑफ मार्च में टेक्नो कैमन 50 प्रो हो सकता है और 50 अल्ट्रा जो होगा ये भी लॉन्च हो गई। इनकी एग्जैक्ट क्या स्पेसिफिकेशन है मैं तभी आपको बता पाऊंगा, बट हाँ 50 के अंदर जो है ना वो आपको उसी टाइप की कैमन 40 वाली जो स्पेसिफिकेशन मिलेंगी। 50 प्रो जो होने वाला है उसके अंदर इस दफा टेलीफोटो लेंस भी इंक्लूड कर दिया और हार्डवेयर 4G वाले ही फिलहाल अभी तक कंफर्म हुए हैं। मिरर Helio G200 अल्टीमेट वाले हार्डवेयर इनमें देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, बट मार्च में ये फोन, इनमें से आपको कुछ फोन तो जरूर देखने को मिलेंगे टेक्नो के। बट आपको मार्च के पहले 10 दिनों में ZTE की तरफ से भी एक बजट इन सेगमेंट का फोन जो कि V80 Max होने वाला है। देखो यूनिसॉक का हार्डवेयर 7250 वाला लेके आएगा, लेकिन इसका यूएसपी होने वाला है, इसकी बड़ी बैटरी होने वाली है और ZTE प्राइस सेगमेंट हमेशा से कम रखता है क्योंकि यहाँ पर ZTE जो है वो 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 6000 mAh की बैटरी, और जो हमने V70 वगैरह एक्सपीरियंस किए थे या V60 जो एक्सपीरियंस किए थे वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ है। तो बजट इन सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये फोन होने वाले हैं, मतलब 30 से 35 हजार रुपए की रेंज के अंदर। तो ये फोन आपको 10-12 मार्च के अराउंड कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और दोस्तों ये तो वो कंफर्म लॉन्चेस थी जो कि होने वाली हैं। अब अगर ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो ऑलरेडी जो है ना अपनी Reno 15 सीरीज लॉन्च कर चुका है। ओप्पो के अंदर शायद ए सीरीज के अंदर कोई मॉडल आ जाए, A6 करके कुछ होगा, एस होगा या इस तरह का आई का कभी मॉडल भी हो सकता है जो बजट इन सेगमेंट में होगा। वीवो की वाई सीरीज के अंदर ऑलरेडी Y05 लॉन्च हो गया जो कि बहुत ओवर प्राइस फोन है। इसके बाद Y31D आई थिंक सामने आ रहा है जो कि उससे भी ज्यादा ओवर प्राइस आएगा। Y300 अभी सामने नहीं है। तो ये काफी सारी लॉन्चेस जो है ना ये अभी टेंटेटिव है। ऑनर की तरफ से कोई डिवाइस सामने नहीं आई है। इसी वजह से पाकिस्तानी लोकल ब्रांड बिल्कुल सुकून में आ गए हैं क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं, रैम और जो स्टोरेज की प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारी लॉन्चेस डिलेड भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली मार्च के अंदर 10 से 12 प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। मतलब आपको नया कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा। उसके लिए इनकी अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखना चाहते हो, यहाँ कंपैरिजन भी देखना चाहते हो, बिकॉज कंपैरिजन वी आर द ओनली वन जो कि सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में। उसके लिए आपने लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब मैं चलता हूँ भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।